हेलो एवरीवन। किट बी 2020 में सेलेक्ट होने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जो आप लोगों ने सिलेक्शन लिया है। और आज मैं जो डिस्कशन करूंगा उन सेलेक्टेड बच्चों के लिए करने वाला हूं जिनका कि कहीं ना कहीं क्वालिफाई कैटेगरी में या कहीं ना कहीं कोई रैंक आया है। ओवरऑल देखें यहाँ पर तो जो कैलकुलेशन है वो एमएससी बायोटेक वाले कोर्सेज के लिए है। एमएससी बायोटेक कोर्सेज की जो आपकी सीट्स हैं वो लगभग 660 के आसपास हैं। एमएससी इन एग्रीकल्चर बायोटेक की जो सीट्स हैं वो लगभग 45 के आसपास है, और जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं उनकी सीट्स आपकी 140 के आसपास है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को रिजर्वेशन के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो ओबीसी का जो परसेंटेज है 27%, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं। आपका शेड्यूल कास्ट का 15%, एसटी का 7.5% और ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन बनता है। जो टॉप 5 कॉलेजेस इंडिया के हिसाब से हमने देखा है वो देखा है कि जेएनयू यूजुअली फर्स्ट प्रेफरेंस होती है बच्चों की। आरजीसीबी आपका राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी वो आपका प्रेफरेंस में आता है टॉप 5 में। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एमएस बड़ोदरा और बीएचयू ये टॉप 5 कॉलेजेस में आते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूं कि भाई क्या मामला है तो इनकी सीट्स अगर देखी जाए टॉप 5 कॉलेजेस की वो आती है 30 सीट्स। और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ों को डिवाइड कर दूं तो ये सारा का सारा मामला बनता है कि 58 सीट्स जो हैं वो जनरल की जाती हैं आइडियल कंडीशन में, और 13 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 35, एससी की 15 और एसटी की 9 सीट्स। लेकिन आइडियल कंडीशन इसलिए बोला है मैंने कि सारे के सारे बच्चे जिनका नाम इस लिस्ट के अंदर है, ये जो आपकी लिस्ट है इसमें सारे बच्चे एडमिशन लेने वाले नहीं हैं। मेक इट वेरी क्लियर। बहुत सारे बच्चे छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनके उनके जो सिलेक्शन है वो आईआईटीज में हो चुके हैं, आईसर में हो चुके हैं, या उनकी ऑलरेडी एनआईटी में एडमिशन होने के बाद पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो वो अपना सेमेस्टर बीच में छोड़ के शायद हो सकता है एडमिशन ना लें। पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, भाई फीस जमा हो गई है 40,000 या 80,000 वट एवर। ठीक है। तो उन केसेस में ये वाला जो रैंक है ये क्या होगा जनरल के हिसाब से हम देखें तो डबल या एटलीस्ट इसको टू थर्ड और मैंने बढ़ा दिया तो 1 to 40 रैंक्स वाले जो बच्चे हैं उनको टॉप 5 कॉलेज यानी कि 1 to 5 कैटेगरी जो कॉलेज है उसके अंदर अप्लाई करना चाहिए जनरल में। ओबीसी में मैंने जो वैल्यू लिया है वो डबल करके लिया है क्योंकि यहाँ पर भी अगेन 35 की जगह मैं 70 लूंगा। और 70 का जो नंबर है, 70 का जो नंबर है वो जाता है 40 के अंदर, टॉप 40 रैंक्स के अंदर। तो रैंक नंबर 1, जो टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर रैंक 1 to 40 वालों को अप्लाई करना चाहिए। इसी तरीके से रैंक 1 to 33 वालों को भी टॉप 5 कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। ठीक है। एसटी कैटेगरी में बहुत ज़बरदस्त ढंग से इसके अंदर वेरिएशन आता है क्योंकि कई बार वो लोग एडमिशन ले चुका है, वो कैटेगरी में जो बच्चा है वो शुरुआत में जिसका नंबर है वो ऑब्वियसली आईआईटी में जरूर सेलेक्ट हुआ होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो वो सारे आईआईटी में सेलेक्ट होने वाले बच्चे या जिनका आईसर वगैरह में सिलेक्शन हो चुका है उनको छोड़ दिया जाए तो 1 to 30 वाले बच्चे को 1 to 5 वाले कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगेन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये सच बात तो ये वैल्यू 1 to 20 रैंक का ही को ही अप्लाई करना है टॉप 5 कॉलेज में। 22 40 या 45 रैंक जिन 22 आप इसको लीजिए 30 या 35 रैंक तक की जिनकी है वो 6 to 12 वाले कॉलेज में जाना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉलेजेस को डिफाइन किया थोड़ा सा। 6 to 12 वाले कॉलेज में मैंने रखा है पुणे यूनिवर्सिटी, मदुरई कामराज, जीएनडीयू, पौंडीचेरी, गुरु नानक गुरु जम्बेश्वर और हिमाचल प्रदेश विश्व भारती। ये सबको हमने रखा है जिसमें लगभग 200 सीट्स के आसपास बनती हैं। और 200 सीट का कैलकुलेशन लिया जाए यहाँ पर तो ये बनता है अपना 60 to 140 तक का जो आइडियल कंडीशन में अगर देखा जाए तो 60 to 140 रैंक वाले बच्चे आइडियल कंडीशन में जाएंगे। लेकिन अगेन इसको भी आप डबल कर लीजिए, जैसे मैंने इसको यहाँ डबल करवाया आपसे, इसको आप डबल कर दीजिए सबको लगभग। ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 to 80 रैंक वाले जो बच्चे हैं वो आपके टायर 2 में जाएंगे। यहाँ पर सॉरी ईडब्ल्यूएस तो ये 50 to 40 हो गया। ओबीसी में 40 to 100 वाली रैंक वाले जितने भी हैं। ठीक है। नंबर कितना बन रहा है तो आप कहोगे नंबर यार ये तो बड़ा गजब का है। यहाँ पर 40 to 100 की जो वैल्यू है ये लगभग 200 के आसपास बन रही है ओबीसी में। यही चीज अगर मैं जनरल कैटेगरी में देखूं तो 40 to 88 रैंक वाले ये 300 लोग बन जाते हैं कुल मिलाकर। ये टायर 2 में जरूर अप्लाई करें, लेकिन आपको अपना चूज करना पड़ेगा कौन सा वाला कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो क्राइटेरिया होते हैं अच्छे बुरे के, वहाँ फैकल्टी का प्रोफाइल क्या है ये बेसिस होता है, ब्रांड वैल्यू कितना है, कितना लोग उसको जानते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कैसी होती हैं, लैब्स के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है।
ठीक है? ये सब क्राइटेरिया है। जेएनयू को तो भूल जाइएगा, जेएनयू में पॉलिटिक्स हमेशा स्कूल्स के बाहर होती है, क्योंकि मैं खुद जेएनयू से हूँ इसलिए मुझे अच्छे से पता है। वहाँ साइंस के स्कूल्स में, स्कूल्स बोले तो डिपार्टमेंट, साइंस के डिपार्टमेंट्स में वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होती है कि नारे लग रहे हैं और स्कूल की डिपार्टमेंट की दीवारें खराब कर रहे हैं, वो सब नहीं होता है। फिर आपका जो टायर 3 है, उस कॉलेजेस में बेसिकली आपको इस बेसिस पे चूज़ करना है कि आपके घर के पास कौन सा है और आप किन से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो। तो अगर आपका रैंक जनरल के केस में यहाँ 90 से 89 से लेकर ऑनवर्ड्स जा रहा है, जिसमें कि लगभग ये सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं, तो उन लोगों को आपको देखना पड़ेगा। इसमें भी अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी रैंक ये 600 के अंदर-अंदर आ रही है, 600 बच्चों के अंदर आप आ रहे हो, दैट इज़ योर रैंक 135 के पहले-पहले, तो आपको अप्लाई करने का फ़ायदा है, वैसे यूजुअली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है पीछे की रैंक वालों को। इसी तरीके से ओबीसी में अगर आपकी 100 से पार पहुँच चुके हो, ये सॉरी एससी में, तो चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से ओबीसी में चले जाओगे तो इधर की तरफ 400 के पार अगर आप पहुँच चुके हो, यानी कि 120 के बियॉन्ड जा चुके हो रैंक्स में, ये वाला कॉलम रैंक का है, ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा-सा कम चांसेस होते हैं कहीं भी अच्छी जगह एडमिशन मिलने के। उन बच्चों को क्या करना है जिनको लग रहा है कि अपना कहीं न कहीं मामला नहीं बैठेगा, तो गो फॉर दीज़ कोर्सेज़, स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। यूजुअली एकदम से यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं लेता, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होता है। पढ़ाई पर, एकेडमिक्स पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है क्योंकि उनको अपना ब्रांड बनाना है। लेकिन कहानी सिर्फ़ इतनी सी है कि यू शुड बी रेडी टू स्पेंड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। एक लाइक जिनका टायर 2 वाली रैंक्स में है मामला, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका रैंक ओबीसी में 40 से 90 के बीच में है, या इधर 40 टू 90 के बीच में है, या एससी कैटेगरी में आप कहीं 34 से 80 के बीच में पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ इन कोर्सेज़ के बारे में ज़रूर सोचना जो कि स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ हैं। स्पेशली जैसे अगर मैं पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में कहूँ, आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे आप मरीन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस तभी देनी है जब आपका जबरदस्त लेवल का इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड के बारे में जानते हो और आपको उस फील्ड में कुछ करना है। उन केसेस में आपको यहाँ अप्लाई करना है।